हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू प्रिंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले वो पेपर जिसके लिए हर एसएससी का स्टूडेंट हमेशा रहता है टेंस्ड, वो है ज्योमेट्री। अब देखो, जब तक एसएससी एग्जाम की बात है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या अलजेब्रा हो, जितने भी पेपर्स अब तक हुए सारे के सारे पेपर्स अच्छे गए, सारे के सारे पेपर्स इजी गए। चांसेस है कि ज्योमेट्री पेपर भी इजी आने वाला है, लेकिन उसी इजी पेपर को और ज्यादा इजी बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस पूरे की पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, जिसमें आपको ज्योमेट्री का वेटेज मिलेगा, इंपॉर्टेंट थियरम्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट सम्स मिलेंगे और बहुत कुछ मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री का शॉर्टकट भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आज वेटेज की, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सर क्या हम कोई चैप्टर ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले सिमिलैरिटी आता है 10 मार्क का, ये है विद ऑप्शंस। पाइथागोरस थ्योरम 7 मार्क्स, सर्कल फॉर 12 मार्क्स, कंस्ट्रक्शन 7 मार्क्स, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स एंड मेंसुरेशन 10 मार्क्स। टोटल हो जाता है 60 मार्क्स। देखो आपका पेपर आता है 40 मार्क का, ये जो मार्क्स है ये विद ऑप्शंस है, ऑप्शंस के साथ। अब सवाल ये आता है कि सर अगर मुझे इनमें से कुछ भी स्किप करना है, क्या मैं स्किप करूं या नहीं करूं। देखो, अगर मुझे पूछोगे कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना चाहिए, पर अगर करना ही है चैप्टर स्किप, डिफिकल्ट लग रहा है कि सर नहीं जम रहा है, कुछ एक चैप्टर बता दो जो मैं छोड़ सकता हूं। अब देखो, टेक्निकली देखा जाए, पहले मैं वो चैप्टर बता देता हूं जो आप छोड़ नहीं सकते, जो छोड़ने ही नहीं चाहिए। सिमिलैरिटी आपको कंफर्म करना है, पाइथागोरस थ्योरम भी कंफर्म करना है, कंस्ट्रक्शन भी कंफर्म करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंफर्म करना है। ये 4 चैप्टर में से तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये चारों बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अब बचते वो 3 चैप्टर जो थोड़े से टफ है। एक है सर्कल, एक है ट्रिग्नोमेट्री और एक है मेंसुरेशन। अगर आप मुझसे पूछोगे, टेक्निकली देखा जाए कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना चाहिए, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप आधा सर्कल छोड़ सकते हो। सर आधा सर्कल मतलब क्या, स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज आप छोड़ सकते हो जो थोड़े से ज्यादा टफ है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, आप ट्रिग्नोमेट्री भी आधा छोड़ सकते हो। सर आधा मतलब कौन सा, वर्ड प्रॉब्लम्स वाला 6.2 करना है, लेकिन जो 6.1 है जो थोड़ा सा टफ है, जिसमें आपको प्रूफ करना होता है LHS = RHS, आप वो छोड़ सकते हो। क्या मैं बोल रहा हूं छोड़ने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, पर आप छोड़ सकते हो। ऑप्शनल है, आपके हाथ में आपको छोड़ना है कि नहीं, पर मेरे हिसाब से तो नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जहां तक मेंसुरेशन की बात है, मेंसुरेशन सिर्फ और सिर्फ है फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूला आ गया, मेंसुरेशन एकदम इजी, बहुत स्कोरिंग है, बस फॉर्मूला पे आपको फोकस करना है। अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट थियरम्स पे। तो था वेटेज। सर इंपॉर्टेंट थियरम्स कौन से, पूरे टेक्स्ट बुक में बहुत सारे थियरम्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे थियरम्स के प्रॉपर्टी के ऊपर सम्स आ जाएंगे। तो ये जो मैंने यहां पर 5 इंपॉर्टेंट थियरम्स लिखे, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ ये पढ़ना है, आपको थियरम सारे पढ़ने, लेकिन जो एक्चुअली एग्जाम में थियरम लिखने को आता है, प्रूफ करने को आता है, वो इन 5 में से कोई एक आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। कौन से थियरम्स है, बीपीटी, टैंजेंट सीकेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, एंगल बाइसेक्टर एंड पाइथागोरस थ्योरम। ये वो 5 थियरम्स है जिसमें से कोई एक एग्जाम में आ सकता है पूरा लिखने के लिए, पूरा प्रूफ के साथ। जहां तक बाकी थियरम्स की बात है, आपको सारे थियरम्स पढ़ने हैं, आपको सारे थियरम्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे थियरम्स के ऊपर बहुत सारे सम्स बेस्ड है। तो आपको थियरम अगर आएंगे तो ही आप सम सॉल्व कर सकते हो, मतलब सम भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो सम के ऊपर बेस्ड है, तो आपको सारे थियरम्स पढ़ने, लेकिन प्रॉपरली वर्ड टू वर्ड आपको ये 5 थियरम्स आने चाहिए, क्योंकि इन 5 में से शायद से एक थियरम एग्जाम में कंफर्म आ सकता है। इज इट क्लियर। तो ये था हमारा वेटेज हर एक चैप्टर का, ये था इंपॉर्टेंट थियरीज या इंपॉर्टेंट थियरम्स। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट सम्स। अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट सम्स की हमारे सारे चैप्टर्स में से। अब मैंने हर एक चैप्टर में प्रैक्टिस सेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट सम्स लिखे। तो सबसे पहले तो आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट सम्स है। तो आप एक पूरा का पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहां पर साइड में रुकता हूं। अब एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला चैप्टर है सिमिलैरिटी, 1.1 से लेके 1.4, तो कौन से सम नंबर्स करने वो सब लिखा है। सर क्या सिर्फ इतना ही करने का, बाकी सब छोड़ देने का, मिनिमम इतना करने का। जिसको बाकी सब कुछ भी करने का है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ करो, लेकिन मिनिमम आपको इतना करना है। आपको एटलीस्ट जितना मैंने इंपॉर्टेंस लिखा, कम से कम तो इतना पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने जितना मैंने लिखा इतना भी पूरा पढ़ लिया, तो भी आप इजीली 30 क्रॉस कर सकते हो 40 में से ज्योमेट्री में, पर आपको कम से कम तो इतना पढ़ना ही है। तो देखो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, और ये रहा प्रॉब्लम सेट। प्रॉब्लम सेट में कौन से सम्स करने के वो भी बता दिया। सेम है पाइथागोरस थ्योरम, ये रहा इसका प्रॉब्लम सेट।
सेम है पूरा का पूरा सर्कल चैप्टर का मैंने प्रॉब्लम सेट नहीं लिखा है। तो सर्कल ऑलरेडी बहुत वास्ट है, मैक्सिमम लोगों को सर्कल का स्ट्रेस रहता है, तो प्लीज सर्कल के प्रॉब्लम सेट में मत घुसो, प्रैक्टिस सेट जितना लिखा है उतना कर लो। यहां पर 3.3 और 3.5 में मैंने बोला फुल, क्योंकि बहुत इजी हो, पूरा करना ही पड़ेगा। ये रहा 4.4 चैप्टर व 4.1 4.2 साथ में प्रॉब्लम सेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा चैप्टर नहीं दिया इंपॉर्टेंस, क्यों? अरे यार इतना इजी चैप्टर, उसमें क्या ही छोड़ने का है, सब कुछ कर रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ है, सब कुछ के साथ प्रॉब्लम सेट भी है, और पूरा का पूरा मेंसुरेशन का इंपॉर्टेंस है, मेंसुरेशन के साथ भी प्रॉब्लम सेट है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है। ये वो इंपॉर्टेंट समझे, अगर आपने ये कर लिए आप आराम से ज्योमेट्री में 30 क्रॉस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 40 में से 40 डॉट लेके आने के, इससे थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है आपको हॉट्स के थोड़े सम्स करने पड़े, हो सकता है आपको प्रॉब्लम सेट के इसके अलावा थोड़े और एक्स्ट्रा सम करने पड़े। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप इतना भी करोगे तो मिनिमम 30 के ऊपर है, हो सकता है 35 भी आप क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, आप आराम से सेफ जोन में, पर आपको एटलीस्ट इतना करना है। अब ये बाजू में ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है, जिसका मैंने आपको बताया था, मैं एक शॉर्टकट दूंगा, बहुत सिंपल शॉर्टकट है। देखो मैक्सिमम लोग को ये आता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। शॉर्टकट में करना क्या है, सिर्फ आपको साइन थीटा आना चाहिए। एक बार साइन थीटा आ गया, पूरा का पूरा टेबल खत्म, बस आपको साइन अच्छे से आना चाहिए। करना क्या है जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल साइन है, अभी शॉर्टकट क्या है, साइन के सपोज 5 दोस्त लोग हैं, साइन का बर्थडे, जीरो को कभी कुछ देने का ही नहीं, जीरो को कभी कुछ नहीं देने का, तो जीरो को जीरो। बाकी सब दोस्तों को एक चॉकलेट एक चॉकलेट एक चॉकलेट। तुम लोग बोलोगे सर बीच वाले को क्यों छोड़ा, ये बेस्ट फ्रेंड है अपना, खास है, इसको 3 चॉकलेट देने का, वो भी रूट के साथ, बरोबर। वापस एक बार, शॉर्टकट थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, फनी लगेगा, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी। वापस एक बार देखो, आपके सामने करता हूं, जरा ध्यान से देखना। साइन अपने 5 दोस्तों को चॉकलेट देगा बर्थडे के लिए, जीरो को कुछ नहीं देने का, छोड़ दो। एक चॉकलेट एक चॉकलेट एक चॉकलेट, इन तीनों को चॉकलेट्स दिए, बीच वाले को क्यों नहीं दिया, क्योंकि अपना बेस्ट फ्रेंड है, जितना तीनों को दिया तीनों का मिला के इसको देने का, दैट इज 3, वो भी रूट के साथ, तो कितना हो जाएगा √3, बरोबर। उसके बाद याद क्या रखने का, तुरुतु, याद क्या रखने का, तुरुतु, याद क्या रखने का, तुरुतु। तो ये देखो 2√2 हो गया, यहां पर हमारा साइन थीटा खत्म, बस ये याद रखने का। जैसे ही साइन खत्म हो गया, कॉस भी मिलेगा, टैन भी मिलेगा। कैसे, ये देखो साइन को हमने इस सीक्वेंस में लिखा है, कॉस को रिवर्स सीक्वेंस में लिखेंगे। मतलब क्या, जो 1 लास्ट में था वो पहले आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, ये इधर का इधर ही रहेगा बीच वाला, ये इधर आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा लास्ट में। इज इट क्लियर? कॉस भी खत्म। अब करना क्या है, टैन। टैन तो और इजी है, क्या करने का है, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टैन मिल जाएगा, तो 0/1 कितना, 0। अब देखो 1/2 नीचे है, √3/2, नीचे का 2 हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या, 1/√3। इधर √2 कैंसिल, बचा क्या, 1/1, दैट इज 1। इधर 2 और 2 कैंसिल, बचा क्या, √3/1, जो मैं सिर्फ लिख सकता हूं √3, एंड 1/0 इज एन डी नॉट डिफाइंड। यहां पर अपना टैन भी हो गया खत्म। सर साइन कॉस टैन, सर अगर इसका रिवर्स आ गया तो, जैसे साइन का ऑपोजिट क्या रहता है, कोसेक आ गया, तो कॉस का ऑपोजिट सेक, टैन का ऑपोजिट आ गया कॉट, तो क्या करने का, एकदम इजी। अगर मैं बता तो फॉर एग्जाम्पल अगर साइन 45 है, 1/√2 अगर आ गया कोसेक 45, तो क्या करने का, 1/√2 का रिवर्स, तो उसका आंसर आ जाएगा √2। इन शॉर्ट अगर साइन कॉस टैन आता है, इन सब का रिवर्स किया तो इनके रिवर्स का भी आंसर इजीली आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारे टेबल का शॉर्टकट भी हो गया खत्म। तो इस वीडियो में हमने बात की है इंपॉर्टेंस पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक में से, चैप्टर वाइज वेटेज की बात की है, ये छोटू सा एक शॉर्टकट देखा, साथ में प्रॉब्लम सेट का इंपॉर्टेंस भी है, कौन सा चैप्टर आप छोड़ सकते हो या नहीं छोड़ सकते वो भी बात की, और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का भी ध्यान रखा है। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है, पूरा वीडियो अगर आपने एंड तक देखा है, मेरे हिसाब से आपका ज्योमेट्री इजीली हो सकता है। जितना मैंने बोला आप सिर्फ उतना करोगे तो भी आप ज्योमेट्री में बहुत 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 अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको करना क्या है, जाते जाते बस इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो आएगा ज्योग्राफी के ऊपर, और ज्योग्राफी का भी बहुत पूरा का पूरा इंपॉर्टेंस दे दूंगा। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन स्टडिंग, ठीक है। ऑल द बेस्ट।